हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 67 इंटरव्यू की रणनीति के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपको 67 बीपीएससी में, और इसमें फाइनली रूप से आप लोगों को पता होगा कि 802 बच्चे को सिलेक्शन लेना है और अभी जो रिजल्ट है उसकी संख्या है 2104। तो इसमें फाइनली सिलेक्शन कितना है? 802 लोगों का। तो इसमें आपको स्थान बनाने के लिए रणनीति आपको अभी से ही बनानी है और समय कम है, और समय के अभाव में इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए इस पर आपको विशेष फोकस करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीटी परीक्षा भी है बहुत सारे लोगों का, 69 बीपीएससी पीटी, और मानसिक रूप से वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम पीटी दें या फिर इंटरव्यू दें अच्छे ढंग से। तो जिन लोगों को ये समस्या है उनसे मैं यही कहूँगा कि दोनों को आप साथ लेकर चलिए, कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। बशर्ते पीटी से आप 24 तारीख तक जो है पीटी से 2 घंटे समय आप इंटरव्यू पे लगाइए। 2 घंटा आपको देना है साक्षात्कार पे, ठीक है? इतना आपको पर्याप्त है। और इसमें करना क्या है इस पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू जो है साक्षात्कार, इसमें सबसे जो निर्णायक भूमिका जो होती है वो है आपको स्पष्ट अभिव्यक्ति होना, आपके अंदर स्पष्ट अभिव्यक्ति हो किसी भी चीज़ के प्रति। तो स्पष्ट अभिव्यक्ति आपको तभी होगी जब आपके पास जानकारियां हों, विभिन्न मुद्दों के बारे में आप जानें, और समसामयिक मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिस पर प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है? समांतर प्रश्न किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न तो आपको लगभग 6 डायमेंशन पर आपको काम करना है। उसमें बताया ही गया है, पहले बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें आप देख सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं। तो इसमें आपको पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपको बायोडाटा, और बायोडाटा के अंदर आप 10th कहाँ से किए, 12 कहाँ से किए, स्नातक आपने कहाँ से किया, किस संस्थान से किया उसके बारे में जानकारी, आप एमए किए हुए हैं तो किस विषय से किए हैं, ठीक है? ये सभी जानकारियाँ जो आपके पर्सनल बायोडाटा से रिलेटेड हैं। आपके ज़िले के संदर्भ में बहुत सारे लोग सोचते हैं ज़िला पे क्वेश्चन नहीं आता है। ज़िला पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी से नहीं पूछा गया है तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि ज़िला से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है? इसीलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। ज़िला को आपको तैयार करना है। आपके ज़िले की स्थापना कब हुई, आपके ज़िले का अगर देखा जाए तो आर्थिक रिसोर्स आपके ज़िले में क्या है, ठीक है? किसी का एग्रीकल्चर होगा, किसी का हो सकता है खनिज हो, खनिज तत्व कुछ पाया जाए किसी ज़िले में। जैसे शेखपुरा ज़िले में जो है कि आपको गिट्टी का भी होता है पहाड़ के द्वारा। तो हर एक ज़िले का अपना अपना होता है एग्रीकल्चर, हर एक ज़िले का अलग अलग है एग्रीकल्चर का स्कोप, ठीक है? शेखपुरा में मूंग का उत्पादन होता है, गुलाबी प्याज का उत्पादन होता है, नालंदा में आलू प्याज का उत्पादन होता है आलू का प्रोडक्शन बहुत मात्रा में होता है। तो हर एक ज़िला का अपना एक पहचान है, उसके अनुरूप आपको उत्तर देने होंगे। आपके ज़िले की सीमा कितने अन्य ज़िलों को टच करती है, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आपके ज़िले की स्थापना कब हुई, अगर नया लिस्टेड जो बाद में ज़िला बना है, ठीक है, उसके संदर्भ में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके ज़िले के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, तो ये सब अच्छे ढंग से आपको तैयार कर लेना है। इस पर सारी क्लास उपलब्ध है, कैसे चीज़ों को तैयार करें, बिहार में क्या समस्या है, किस ज़िले में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके अनुसार आप तैयार कर लीजिएगा। फिर है
जिस राज्य में आप सेवा देने जा रहे हैं उस राज्य के संदर्भ में प्रश्न, सरकार की योजना से, महिला के लिए कौन कौन सी योजना है, ठीक है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए योजना, कृषकों के लिए योजना, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना, ये सब पर आपको काम कर लेना है, ठीक है। अच्छे ढंग से अगर काम कीजिएगा तो आपको इंटरव्यू में आपका नंबर बेहतर आना तय है। देखिए, ज्ञान की भी एक अपनी आवश्यकता है इंटरव्यू में। अगर आप इस चीज़ को नकार देते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे ढंग से वहाँ पर चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके इंटरव्यू में देखने को मिल सकता है। और उसके कारण जो है आपको हो सकता है कि 90 अंक आपको आने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ प्रशासनिक चूक आप कर देते हैं तो यहाँ पर 75 या 60 अंक बैठ जाए। तो एक एक नंबर का महत्व है। इसके बाद आपको जो चीज़ों पे काम करना है, राज्य के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, पर्यटन का क्या स्कोप है, पर्यटन की संभावना आपके राज्य में क्या है, ठीक है, आपके राज्य की समस्या क्या है, आपकी राज्य में संभावनाएं क्या हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे आपको काम किया गया है। बिहार का जनसंख्या को आप किस रूप में देखते हैं, एक संभावना है या फिर बोझ है, ऐसे प्रश्न भी आपको, क्योंकि दुनिया में विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश इंडिया हो चुका है, ठीक है, वर्तमान तिथि में। तो इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। फिर उत्तर बिहार की समस्या, दक्षिण बिहार की समस्या, ये सभी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है अच्छे ढंग से। क्लास सारा लिया गया है करेंट के मुद्दे पे और समसामयिक खंड पे जो प्रश्न आते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्शन है और ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंटरव्यू के लिए कि कैसे आप जवाब देते हैं। जैसे मणिपुर प्रकरण है, नई संसद भवन को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुए थे उससे जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विकृत पत्रकारिता से जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा है उसके संदर्भ में प्रश्न, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा है, तो इस पर स्पेशल क्लास आपको सारे मुद्दे पे 20 से 21 क्लास आपको उपलब्ध है। इसको पहले देख लेना है। पहले चरण में हम लोगों की इंटरव्यू की जो तैयारी होगी, पहले चरण में आपको 21 वीडियो को देखना है। फिर आपको दूसरे चरण में जो तैयारी अभी करवाई जा रही है उसमें 4 से 5 क्लास आपको प्रशासनिक मुद्दे पे, प्रशासनिक मुद्दे, फिर परिस्थितिजन्य मुद्दे, सिचुएशन बेस्ड, काफ़ी निर्णायक होता है परिस्थितिजन्य मुद्दे, ठीक है। इंटरव्यू में आपको काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है अच्छे ढंग से। प्रशासनिक मुद्दे कंप्लीट कर लेना है और फिर जो समसामयिकी खंड हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है और उस पर संपूर्ण कवरेज पिछले 5 महीने का किया गया है। राष्ट्रीय मुद्दे पर भी संपूर्ण कवरेज उसमें है, राज्य के मुद्दे पे भी है, तो वहाँ कोई समस्या आपको होने नहीं जा रही है। उसको वीडियो को पूरा कंप्लीट आप लोग देखिएगा। तो इस तरह से हम लोग तैयारी को नई दिशा देंगे। प्रयास हम लोगों का रहेगा कि किसी तरह से 85 से आपको 95 स्कोर करना है ताकि सफलता आपको सुनिश्चित हो सके। रैंकर्स व्यू के द्वारा पिछले 66 बीपीएससी में भी जो इंटरव्यू टॉपर रहे हैं, 20 लोगों का लगभग स्कोर 90 था, उसमें से 6 लोग रैंकर्स व्यू संस्थान के। तो आप समझ सकते हैं सफलता का रेशियो क्या रहा है।
तो इसलिए जिन लोगों को जुड़ना है अभी जुड़ जाइए, अच्छे ढंग से काम कीजिए इंटरव्यू पे। अभी तो बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग को चयन करना है कि बेहतर विकल्प कौन है, ठीक है, क्योंकि आपके कैरियर का मुद्दा है। अच्छे ढंग से तैयारी बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही बात कहूँगा, इंटरव्यू की सीरियसली तैयारी कीजिए, और पीटी के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग का इंटरव्यू 8 या 9 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो इसलिए जिनको जुड़ना है हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और एडमिशन लेके आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। समय कम है, ठीक है, और पिछले 5 महीने का कवरेज करना अभी के तिथि से संभव नहीं है। तो इस पर पूरी क्लास ली जा चुकी है, तो उस पर अच्छे ढंग से रिकॉर्डेड वीडियो को देखना है, बार बार चीज़ों को समझना है, जिससे कि आप बेहतर हो। दूसरी नंबर बात, जो आपका सब्जेक्ट उसकी तैयारी आप पीटी के बाद भी कर सकते हैं, थोड़ा देख लेना है उसमें इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, और बाकी तो हम लोग मॉक इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो इसलिए रैंकर्स व्यू से जुड़ने का एक लाभ आपको ये मिलेगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कराया जाता है, क्लास के साथ पर्याप्त क्लास है, और कैसे आपको कौन कौन सी गलतियों को वहाँ नहीं करना है, कैसे प्रशासनिक ढंग से उत्तर देना है, कैसे संवैधानिक मापदंड पे उत्तर देना है, कैसे जो है कि आपको किसी मुद्दे पर सांप्रदायिक भावना आप में नहीं झलकनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान उत्तर में रखा जाता है कि कैसे प्रशासनिक ढंग से संतुलित उत्तर दिया जाए। और यही कारण है कि 3 बार से इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं। इसलिए जुड़िए, काम कीजिए और अपने आप पे विश्वास कीजिए। अगर आपको सफलता कोई दिला सकता है तो वो इंसान खुद आप ही हैं, ठीक है। इसीलिए किसी प्रकार के एडिंग, होल्डिंग, इन सभी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, खुद पे विश्वास करना है और कर्म पे विश्वास करना है, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।